दोस्तों बीएससी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बीएससी लिमिटेड में बहुत जबरदस्त खरीदारी हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो बिकवाली करे, बाकी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। और क्यों ना हो, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और काफी मजबूत है। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है। और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय बीएससी कमाल कर सकता है। तो अभी एनएससी बाजार में लिस्ट हुआ नहीं है, जल्दी आईपीओ लिस्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले बीएससी बहुत बेहतर कर रहा है। इसके पास कस्टमर बेस अच्छा है और आप देखिए रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है बीएससी में। ऐसे में क्या है, आगे की संभावना, क्या रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 2738 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.12% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट रही। आप देखिए गुरुवार को जो क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई 2741 पर। इंट्राडे में 2781 तक स्टॉक गया, लेकिन बाजार में जो माहौल था निगेटिव उसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इसने 2713 का लो बनाया। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1227 इसका 52 वीक का लो है, जहां से बहुत बेहतर कर चुका है। और इसका जो हाई है वो 3227 का है। तो 3200 के आसपास स्टॉक था हाई में, अभी फिलहाल 2700 पे, तो 500 रुपए नीचे आ गया। और क्योंकि बाजार भी काफी ज्यादा करेक्ट हो गया तो ऐसे में ये स्टॉक भी नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही बाजार संभलेगा ये स्टॉक फिर बेहतर करने को तैयार है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय काफी अच्छा कर सकता है। मार्केट कैप इसका 1.12 लाख करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 51.69 का है और 0.22% का डिविडेंड पे आउट करती है। काफी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी लगातार। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 4.21% की तेजी देखने को मिली है। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले एक महीने में बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन बीएससी का स्टॉक रिकवर कर गया है, यहाँ से बेहतर करने लगा है। अब 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4.16% के आसपास की गिरावट बाकी रह गई है। लग रहा है कि जल्दी स्टॉक यहाँ से और बेहतर करेगा। पिछले एक साल में इसने 42.74% के आसपास की तेजी बताई है। वैसे इसका जो 3 ईयर का रिटर्न है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। 1655% का इसने बम्पर रिटर्न दिया, जबकि पिछले 5 सालों में इसने 4185% का मंगल जो मल्टी बैग रिटर्न दिया है। यानी आप देखें तो जिसने भी बीएससी के शेयर में निवेश किया उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की कल इन्वेस्टर मीटिंग थी, तो फ्राइडे को देख सको कि 20 फरवरी 2026 को कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी। ये देखो कि मीटिंग जो है पहले उसमें 2 अलग-अलग इन्वेस्टर मीटिंग रही है, जिसमें एक यहाँ पे देखो कि एक्सियम इन्वेस्टर के साथ में थी इनकी इन्वेस्टर मीटिंग। ये वर्चुअल मुंबई में 1 टू 1 मीटिंग थी। और दूसरी देखो कि मीटिंग जो थी वो मिलेनियम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ में थी। और ये भी एक इन्वेस्टर वर्चुअल मीटिंग थी जो मुंबई में 1 टू 1 हुई है। तो 2 मीटिंग एक दिन में हुई है कल। कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से बिज़नेस बढ़ रहा है। कुछ आने वाले समय के लिए निवेशकों को बचाने के लिए, बाज़ार में अपनी मजबूती और बढ़ाने के लिए कंपनी फैसला कर रही है। अब जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की बीएससी में, और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। करीब 115 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ से और पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्योंकि बहुत सारा निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड का। 115 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री किया। वैसे 40 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट किया है, पर ये आंकड़ा बहुत कम है। 40 अगर यहाँ से निकल रहे सेल करके, तो सामने 115 नए फ्रेश एंट्री करे। वाकई में बहुत सारा निवेश हो रहा है इस समय बीएससी के अंदर। वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड जिनका निवेश हुआ वो देखे तो आप देख सकते हो 21 जनवरी के हिसाब से लेटेस्ट डाटा है। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 1426 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है। और उनकी होल्डिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो होल्डिंग पहले थी वही है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ने 985 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग 12.81% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुके हैं। यानी उन्होंने अपने निवेश को और बढ़ा दिया, अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके बाद में कोटक मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे देख सकते हो कि 939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और 63.19% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यानी कोटक मिड कैप डायरेक्ट ने काफी सारा निवेश बढ़ा दिया है यहाँ पे।
अब यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट की बात करूँ, 783 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 7.69% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। इसके बाद कोटक आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 616 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है और यहाँ पे 3.32% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुके हैं। यानी कोटक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा दाव लगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने भी 531 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 11.76% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी निवेश बढ़ चुका है। इसके अलावा एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट ने भी 503 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई आपको बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा, पहले से निवेश बना हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट का, जिन्होंने 442 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है, जो होल्डिंग पहले थी वही है, उन्होंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। इसके अलावा देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप डायरेक्ट ने भी यहाँ पे करीब 424 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले वाली होल्डिंग ही है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप डायरेक्ट ने 389 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे फ्रेश ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ कोटक बैंक की तरफ से, कोटक के म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इससे पहले अगर आप दिसंबर में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ऑलरेडी जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो जून में यहाँ पे एफआई की होल्डिंग 18.14% थी, जो सितंबर में घट के 16.26% पर आ गई थी, यानी एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया था। लेकिन सडनली इस बार एफआई ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी, इस स्टॉक पे भरोसा करके उनकी होल्डिंग 17.45% हो चुकी है, यानी एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। बात डीआई की तो उनकी 11.25% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। अब सितंबर में ये बढ़ के 19.74% हो गई, जम के खरीदारी की उन्होंने, और दिसंबर आते थे डीआई ने 23.64% का भारी निवेश कर दिया है। यानी पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है डीआई का। अब बात करें म्यूचुअल फंड की, 9.19% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। यहाँ पे सितंबर में ये बढ़ के थोड़ी सी इसमें कमी आई और 9.04% के आसपास आ गई। लेकिन इस बार दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग फिर से बढ़ा दिया और ये 11.68% हो चुकी है। तो एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। तो निवेश किसका घटा होगा? सीधी बात है, ये जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है, अपने माल बेच रही है, जबकि ये स्टॉक बहुत मजबूत है। यहीं पे गलती कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो 70.61% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में बीएससी के अंदर जनरल पब्लिक की, जो घट के सीधा 64% पर आ गई सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर आते ये 58.91% हो गई। यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त घटी है और ये सारे के सारे शेयर एफआईडीआई म्यूचुअल फंड ने उठा लिए। ये इशारा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता। रेवेन्यू की बात को, पिछले 1 साल में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा। दिसंबर 2024 में 829 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के देख सकते हो कि 1334 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 1 साल में अच्छा खासा बढ़ा और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़। बात प्रॉफिट की करें तो देखिए दिसंबर 2024 में 219 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 25 में बढ़ के सीधा 597 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग डबल हो गया है प्रॉफिट, आप क्लियरली देख सकते हो, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है प्रॉफिट भी। अब पिछले 4-5 साल का प्रदर्शन देखें तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2021 में 655 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अब 2025 में 3236 करोड़ तक पहुंच गया है। लगभग 4 गुना के आसपास आपको ये रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का। बात करें प्रॉफिट तो यहाँ पर भी भारी उछाल देखने को मिला। 2021 में मात्र 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2025 आते थे 1317 करोड़ तक पहुंच गए। जबरदस्त उछाल। तो ऐसे ही नहीं एफआईडीआई म्यूचुअल फंड खरीदारी करे, इसके रिजल्ट को देख के कर रहे हैं। ये वाकई में गोल्ड है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हैं और इस स्टॉक पे देख सकते हो कि संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।